नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेरी नाइस। चलिए, आपके गद्य भाग के अंतर्गत आज हम करते हैं पाठ 4। और देखिए, इसका शीर्षक कितना अच्छा है। तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी ने लिखा है इस कहानी को। और आपको पता है, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, अर्थात व्यंग किया गया है इसमें। होता क्या है, जब हम किसी में के घर में बिना बुलाए चले जाते हैं तो हम अतिथि न बनकर उस पर बोझ बन जाते हैं। तो लेखक ने भी यही कहा है कि जो लोग दूसरे के घर में जबरदस्ती कब्जा करके मेहमान नवाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते, और मेन बात, ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं, तो फिर क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। ये लोग हमें क्या लगते हैं, भारी लगने लगते हैं। और इस पाठ में भी मेहमान के बारे में जो मेजबान है, उसका निरंतर कुछ ना कुछ कयास चलता रहता है, अर्थात दुविधा चलती रहती है। तो ये जो पाठ है, इसमें अतिथि का ज़्यादा दिनों तक रहना परेशानियों का कारण बन जाता है। आपको पता ही है, जब हम मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो हैंड टू माउथ वाली होती है। और जब हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के घर कोई मेहमान, कोई व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक रुक जाता है तो उनका पूरा बजट हिल जाता है। और ऐसा ही लेखक के साथ होता है, उसका पूरा बटुआ कांप जाता है। और इन परेशानियों को शरद जी ने व्यंग्यात्मक रूप से इस कहानी में दर्शाया है। तो कहानी पढ़ने से पहले इनके बारे में जान ले थोड़ा सा। शरद जी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुआ था। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद में लिखे। व्यंग्य क्या होता है, जब किसी पर हंसी में कटाक्ष किया जाता है। और धारावाहिक तो आपको पता ही है, सीरियल्स। 1991 में इनका देहांत हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे। लेखक के घर में जो अतिथि है, उसे आए हुए कितने दिन बीत गए? 4 दिन बीत गए। और बार बार लेखक का मन सोचने को विवश हो जाता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। लेखक ने सोचा अतिथि सुबह चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जब घर में मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं? आपने भी देखा होगा, जब आपके घर में मेहमान आते हैं, दो सब्जियां बनाते हैं, रायता, सलाद, चावल, रोटी। और फिर अगर मेहमान कुछ अधिक दिन ठहर जाए तो तीसरे दिन उसमें से एक सब्जी कम हो जाती है, फिर रायता कम हो जाता है, फिर सलाद, और धीरे धीरे दाल चावल तक बात आ जाती है। ऐसे ही अतिथि के साथ हुआ कि जब अतिथि लेखक के घर आया तो उन्होंने उसका बहुत आदर सत्कार किया। भोजन को डिनर में बदल दिया गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की खाना बनाया गया, सब्जियां बनाई गई, सिनेमा दिखाया गया, अर्थात मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी गई, ये सोचकर कि सुबह होते ही अतिथि चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अतिथि तो उनके घर में टिक गया। और जो लेखक है, वो ये सोच रहा है कि अतिथि, कम से कम तुम्हें इतना ख्याल तो रखना चाहिए था कि तुम यहाँ पर मेहमान के रूप में आए हो, अर्थात मेहमान तो कुछ दिनों के लिए ही आता है और अब तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो लेखक नई नई चीजें अपने मन में बार बार सोचता जा रहा है। अब लेखक क्या करता है, अतिथि के सामने कैलेंडर की तारीखें बदलता है कि हो सकता है उसे अंदेशा अंदेशा लग जाए कि वो तारीख देख ले कि उसे आए हुए यहाँ 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसे जाना चाहिए। और अतिथि वो तो बैठा हुआ सिगरेट का धुआं उछाल रहा है। अब लेखक के मन में कश्मकश चल रही है। होता क्या है, तीसरे दिन जब लेखक उम्मीद करता है कि अतिथि लौट जाएंगे, और अतिथि क्या कहते हैं कि मैंने तो कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए देने हैं, धोबी के यहाँ धुलने देने हैं। अब तो लेखक का हृदय कांप उठता है। वो कहता है इसका अर्थ अतिथि अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। और यही सुनकर उसकी पत्नी की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, अर्थात ये अभी और दिन रुकेगा। अब तो वो सोचकर परेशान हो जाते हैं, और देखिए कपड़े धुलकर भी आ गए और अतिथि फिर भी नहीं गए। चौथा दिन भी निकल गया इसी प्रकार से। अब लेखक और उसकी पत्नी जो है परेशान हो उठे।
अब लेखक के और अतिथि के बीच जो सौहार्द था, जो अपनापन था, वो खत्म हो चुका था। अर्थात वो बातें भी कितनी करते, सभी टॉपिक पर, जैसे परिवार पर, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, परिवार नियोजन, सभी टॉपिक्स पर बातें कर ली। अब कितनी बातें करें, वो भी खत्म हो गई। अब दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, एक चुपचाप बैठा है और एक दिखावे के लिए कागज की किताब के पन्ने पलट रहा है। अब अंत में क्या हुआ, बोरियत महसूस होने लगी। बार बार लेखक के मन में प्रश्न उठने लगा, अतिथि तुम कब जाओगे। और कहता है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गेट आउट कह दूं। अब जो लेखक का स्वीट होम था वो उसको स्वीट होम नहीं लग रहा था। लेखक मन में सोचता है कि निश्चित तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान होता है। लेकिन लेखक क्या कहता है कि देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता तो कहता दर्शन देकर लौट जाते हैं, इसी में उनका देवत्व है। लेकिन अतिथि, तुम भी तो अपना देवत्व पहचानो, तुम्हें आए भी तो यहाँ पर 5 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें भी तो लौट जाना चाहिए। कहता है, अगर तुम नहीं गए तो ऐसा ना हो कि मैं अपना अतिथि भाव भूल जाऊं, अर्थात मैं तुम्हें बाहर निकालने पर मजबूर हो जाऊं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कहीं भी किसी के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आशा आपको करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसका पठन कीजिए और प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।